और अब समय हो चला है न्यूज़ डेस्क से सुर्खियां जानने का। तो चलते हैं सीधा न्यूज़ डेस्क पर और देखते हैं क्या हैं आज की अखबारों में सुर्खियां। ओवर टू न्यूज़ डेस्क। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज़ डेस्क पर आपकी रेडियो सखी माधवी। आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है। आइए देखते हैं प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र क्या लिखते हैं। ASI मार्टिर, 2 कांस्टेबल इंजर्ड इन श्रीनगर टेरर अटैक। जबकि दूसरी अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है ASI मार्टिर, 2 कॉप्स इंजर्ड इन मिलिटेंट अटैक इन श्रीनगर। जबकि दैनिक हिंदी समाचार पत्र लिखते हैं आतंकी हमले में ASI बलिदान, 2 घायल। श्रीनगर में आतंकी हमला, पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुए शहीद, 2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए। लाल बाजार में बरसाई गोलियां, पुलवामा में सिलेंडर बम से सैन्य वाहनों को उड़ाने की साजिश को नाकाम किया गया। पटाखे व बम से लैस था 5 किलो का सिलेंडर। एक अन्य समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर छपा है वो अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। पहलगाम के बाद बालटल से भी यात्रा बहाल, 10,000 भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के उन्होंने दर्शन किए। जम्मू से 7,000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। अब तक माथा टेकने वाले यात्रियों का आंकड़ा 1,31,000 पहुंचा। अमरनाथ चढ़ी मुबारक पहलगाम से आज निकलेगी। गुफा के पास रहने की व्यवस्था खत्म, दर्शन के समय में कटौती। बादल फटने की त्रासदी से सबक लेते हुए श्राइन बोर्ड ने उठाया एहतियातन कदम। अब शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे तक ही दर्शन करने की होगी अनुमति। टेंट लगाने वालों को भी गुफा के पास अपने शिविर हटाने को कहा गया। अधिकतर शाम के समय ही गुफा के पास मौसम में आता है बदलाव। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आज का दूसरा बड़ा समाचार है। धांधली में 6 ऑफिसर शामिल, शुरुआती जांच में मिले तथ्यों पर सरकार कर रही कार्रवाई की तैयारी। क्राइम ब्रांच ने धांधली से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। भर्ती बोर्ड से जुड़े हैं कुछ ऑफिसर, CBI जल्द करेगी केस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवधर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है, देश होता है बर्बाद। उन्होंने 16,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा है आज का ये समाचार। जम्मू शहर के विकास से जुड़ा समाचार जिसे कई पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। 21 करोड़ रुपए से किया जाएगा रेजिडेंसी रोड का जीर्णोद्धार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगस्त में काम शुरू हो जाएगा। 2 किलोमीटर सड़क का विकास होगा। ये सड़क कई बाजारों को जोड़ेगी। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा समाचार, सांसदों के दबाव में झुके उद्धव ठाकरे, मुर्मू को देंगे समर्थन, इससे विपक्ष का किला ढहा, बड़ी जीत की ओर बढ़ी द्रौपदी मुर्मू। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से, कई मुद्दों पर तकरार के आसार। इस सत्र में बैंकों का निजीकरण, बाल विवाह रोकथाम सहित 4 बिलों की तैयारी है। श्रीलंका के आर्थिक संकट से जुड़ा समाचार, श्रीलंका हवाई अड्डे पर देश छोड़ने से पहले रोके गए पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पहचाना, आवर्जन ऑफिसर ने यात्रा क्लियरेंस से किया इनकार। कुछ पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को जम्मू कश्मीर में सशक्त किया जाएगा, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। दैनिक हिंदी समाचार पत्र में छपा समाचार,
यदि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मजबूत होगा भारत का स्थायी सदस्यता का दावा। नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों पर सियासी रार, विपक्ष का एतराज, मुद्रा व भाव ठीक नहीं, सरकार का जवाब प्राकृतिक एक जैसी। और उन्होंने कहा कि प्रतिकृति तो एक जैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया था अनावरण। विपक्ष ने शांत सौम्य शेरों की जगह गुस्सैल शेर दर्शाने का लगाया आरोप। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यह देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है। सारनाथ की मूल कृति 1.6 मीटर की है, जबकि संसद पर लगी कृति 6.5 मीटर की है। अगर इसे सारनाथ के आकार में ही कर दिया जाए तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। देश की प्राचीन धरोहर है ये राष्ट्रीय चिन्ह। कश्मीर के बुनकर ने वॉल हैंगिंग पर बनाया रेशमी तिरंगा, प्रधानमंत्री को करना चाहते हैं भेंट। मोहम्मद मकबूल डार ने कहा, हम वतन परस्त, हमें भी मुल्क प्यारा। कश्मीर में वॉल हैंगिंग पर पहली बार राष्ट्रध्वज बनाने का भी किया दावा। एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने आज इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। देश में तीसरे सबसे समृद्ध हैं जम्मू कश्मीर के किसान। प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए कृषि विभाग के साथ मिलकर नाबार्ड 25,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर कर रहा काम। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा ये समाचार। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे ट्रांसजेंडर, इनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया। अधिकार मिलने से केंद्र व प्रदेश की योजनाओं के बन सकेंगे लाभार्थी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा ट्रायल। पीपीपी मोड पर हर जिले में खुलेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोर्स करने पर मिलेगा लाइसेंस। दिल्ली में जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मंथन। प्रदेश कांग्रेस के 9 नेता वेणुगोपाल और पाटिल से मिले। आजाद गुट के चेहरे को मिल सकती है कमान। केसर की खेती के लिए टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे जम्मू कश्मीर और सिक्किम। कृषि विभाग, सिक्किम सरकार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिक्किम के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलों में फिर से लौटी रौनक। पहले दिन स्कूलों में रही हाजिरी। नई शिक्षा नीति पर चीफ सेक्रेटरी आज करेंगे शिक्षकों से संवाद। टीचर भवन जम्मू से ऑनलाइन जुड़ेंगे 250 से ज्यादा शिक्षक व अधिकारी। जम्मू में मिले डेंगू के 4 मामले। मानसून के साथ ही बढ़ने लगा खतरा। 20 मामले मलेरिया के भी आए सामने। 46 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक और 75 किलो पॉलीथीन बरामद। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। इंग्लैंड के खिलाफ 48 साल में पहली बार टीम इंडिया 10 विकेट से जीती। 6 विकेट लेकर बुमराह ने किया वनडे में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर पर ढेर मेजबान। कप्तान व गोलकीपर सविता पुनिया गोल पोस्ट के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। शूटआउट में कनाडा को 3-2 से हराकर महिला हॉकी विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 5:33 पर होगा।